Everyone, my name is Shivani Verma. Hey, I'm back with new video. In this video, we are going to again translation through this newspaper. I'm sure you all are doing great. So without further ado, let's get started, guys. So first of all, we are going to the headline. Okay. So मेरे पास न्यूज़पेपर ही है इस बार भी. तो जो न्यूज़पेपर है मेरे पास द हिंदू का ही है, लेकिन ओल्ड है. ओके. सो ओल्ड से ही प्रैक्टिस करते हैं फ़िलहाल के लिए. हेडलाइन पे चलते हैं. इंडिया आस्क्ड स्टूडेंट टू लीव खारकिव एज फाइटिंग रेंज ऑन. अच्छा, इंडिया ने कहा, यहाँ पे आस्क्ड आना चाहिए था ईडी, लेकिन जो न्यूज़पेपर की हेडलाइन होती हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में शो करती हैं, लेकिन वो पास्ट इंडेफिनिट में काम हो चुका है. ठीक है जी, सिंपल पास्ट में वो काम हो चुका है. इंडियन आस्क्ड स्टूडेंट टू लीव खारकिव एज अ फाइटिंग रेंज ऑन, यानी कि इंडिया ने आस्क यानी कि कहा, किससे कहा? स्टूडेंट से. टू लीव छोड़ने के लिए, क्या छोड़ने के लिए? खारकिव को. एज फाइटिंग रेंज ऑन, क्योंकि जो फाइटिंग है, फाइटिंग क्या हो रही है? वो भड़क रही है, वहाँ क्रोधित है. इट मीन्स कि दैट इज़ आर द लेवल ऑफ द फाइटिंग इंक्रीजिंग डे बाय डे. सो ये कह रहे हैं कि वो गुस्से में जो है ना, रशिया और यूक्रेन जो है वो लड़ रहे हैं. तो उनकी क्या चल रही है? रेंज ऑन चल रही है, फाइटिंग चल रही है, वे गुस्से में लड़ रहे हैं. तो जो इंडिया है उसने स्टूडेंट से कहा कि खारकिव को जो है जल्दी तुरंत छोड़ें, क्योंकि वे गुस्से में लड़ रहे हैं. ठीक है जी, आगे चलते हैं अपनी न्यूज़ पर. इंडिया ऑन वेंसडे अर्ज्ड ऑल इट्स नेशनल इन द besieged city of Kharkiv to leave for safer area nearby within 5 hours amid scene of chaos following intense bombardment and a Russian airborne assault on Ukraine's second largest city. ठीक है, फुल स्टॉप है, यहीं तक रुकते हैं. तो अभी हम यहाँ पर ध्यान देते हैं. इंडिया ने क्या कहा? ऑन वेडनेसडे को अर्ज किया. अर्ज का मतलब किसी से रिक्वेस्ट करना. ठीक है जी. ऑल इट्स नेशनल, अपने सभी नागरिकों से. इन द बिसीज सिटी ऑफ खारवी, जो खारकिव है वो बिसीज्ड हुई है, यानी कि घिरी हुई है. ठीक है, मतलब युद्ध जो चल रहा है उससे घिरी हुई है. टू लीव यानी कि छोड़ने के लिए. फॉर सेफ एरिया, सेफ एरिया के लिए. नियर विद इन 5 आवर्स, यानी कि 5 घंटों के भीतर आपको जो ये एरिया है छोड़ना है. अमिड सीन ऑफ कियोस, अमिड सीन ऑफ यानी कि जो अवस्था है, इट मीन्स कि जो वहाँ की सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है. तो उस दृश्य के बीच में फॉलोइंग यानी कि के बाद, इंटेंस बम्बारमेंट, तीव्र बमबारी के बाद, कियोस की जो बीच की दृष्टि यानी कि दृश्य है. ठीक है जी. तो उससे कहने के लिए कहा गया है कि आप तुरंत इस जगह को छोड़ दें, क्योंकि यहाँ पे जो है जो फाइट चल रही है वो इस वक्त क्रिटिकल सिचुएशन पर है. सो इस तरीके से कहा गया. एंड और अ रशियंस एयरबर्न असल्ट, रशियन यानी कि रूसी हवाई हमले जो है यूक्रेन की सेकंड लार्जेस्ट सिटी, यानी कि जो यूक्रेन की जो सबसे बड़ी सिटी है, सेकंड लार्जेस्ट सिटी है, उस पर ही जो एयरबोर्न असल्ट चल रहे हैं, हवाई हमले चल रहे हैं. ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं. इंडियन नेशनल इन खारकिव, यानी कि भारतीय नागरिकों, जो नागरिक हैं कहाँ पर? इन खारकिव में. वेयर मेडिकल स्टूडेंट नवीन शेखरप्पा ज्ञानकोंडर वॉज किल्ड इन रशियन अटैक ऑन ट्यूसडे. अभी कह रहे हैं कि जो जहाँ पर एक मेडिकल स्टूडेंट नवीन शेखरप्पा था ज्ञानकोंडर वॉज किल्ड, यानी कि वो मारे गए. किसमें? इन अ रशियन अटैक, एक रशियन अटैक में, ऑन ट्यूसडे को. ठीक है. वर आस्क्ड, जिनसे कहा गया टू मूव आउट, यानी कि तुरंत निकलने के लिए, ऑफ द सिटी यानी कि शहर से, इमीडिएटली फॉर देयर सेफ्टी, तुरंत अपनी सेफ्टी के लिए. इन लाइट ऑफ द डेटोरिएटिंग सिचुएशन, इन लाइट ऑफ द डेटोरिएटिंग सिचुएशन का मतलब होता है बिगड़ती स्थिति को देखते हुए. अकॉर्डिंग टू एन अर्जेंट एडवाइजरी, किसके अनुसार? एक अर्जेंट एडवाइजरी के अनुसार, इशूड बाय इंडियन एम्बेसी, जो इशू की गई है इंडियन एम्बेसी के द्वारा. ठीक है जी. द इंडियंस वर टोल्ड टू मूव, यानी कि इंडियंस यानी कि भारतीयों से कहा गया टू मूव यानी कि तुरंत छोड़ने के लिए, निकलने के लिए. इफ़ नेसेसरी ऑन फुट, अगर आवश्यक हो तो पैदल. समझ रहे हैं आप? मतलब इतनी क्रिटिकल सिचुएशन थी उस टाइम पे, अगर उनको कोई भी ट्रांसपोर्ट नहीं मिल रहा था तो उनसे कहा गया कि अगर नेसेसरी हो, अगर आवश्यक हो तो पैदल निकल लो भाई जहाँ पर आप स्थित हैं, क्योंकि वहाँ की सिचुएशन ऐसी थी कि वहाँ पे एयरबोर्न असल्ट हो रहे थे, हवाई हमले इतने चल रहे थे, जहाँ पे आपके शेखरप्पा गायकोंडे भी मारे गए. ठीक है. टू दी सेफ एरिया, यानी कि सेफ एरिया में जाने के लिए, ऑफ पिचोनी,
आपकी ये जो वर्ड्स हैं मुझे थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है। इट मीन्स आपके जैसे यानी कि पिसोचिन, पिसोचिन बाय बी आई थिंक पिसोचिन, मुझे अच्छे से प्रोनाउंस नहीं हो रहा है। आप इसे एक बार सर्च करके गूगल अपने तरीके से कर लीजिएगा। सो मेरे हिसाब से पिसोचिन बाइब होगा। एंड जेल्यूदिवका आई थिंक मुझसे प्रोनाउंस हो रहा है, आई एम सो सॉरी। सो ऑल लोकेटेड, जो सभी लोकेटेड है, स्थित है बिटवीन के बीच 11 एंड 60 किलोमीटर्स, यानी कि ये कह रहे हैं कि खारकीव से ये 11 और 60 किलोमीटर की दूरी पर जो कि लोकेटेड है, स्थित है, यानी कि इसके बीच में स्थित है खारकीव में। प्रोसीड इमीडिएटली, तुरंत आगे बढ़े। अंडर ऑल द सरगमस्टांसेस, ये कह रहे हैं जो सिचुएशन है, सरगमस्टांसेस होती है परिस्थिति, सिचुएशन, ठीक है जी, उसके अंतर्गत इंडियंस मस्ट रिच, इंडियन को अवश्य रिच यानी कि पहुंचना चाहिए, दीज सेटलमेंट इन बस्तियों में बाय 1080 किलोमीटर्स आवर्स, ठीक है, यूक्रेनियन टाइम टूडे। चलिए आगे देखते हैं। इंडियन टाइम टुडे द एडवाइजरी सेड, जो एडवाइजरी है उसने कहा, गिविंग द इंडियंस अ विंडो ऑफ लेस देन 5 आवर्स टू रिच द डेजिग्नेटेड प्लेस, डेजिग्नेटेड प्लेस पे पहुंचने के लिए उन्हें 5 घंटे से कम का समय दिया गया है, ठीक है जी, एडवाइजरी ने ऐसा कहा। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री जो है स्पोक पर्सन यानी कि उनके प्रवक्ता अरिधम बागची टोल्ड द मीडिया ब्रीफिंग, उन्होंने ये बताया दैट द एम्बेसीज एडवाइजरी, एम्बेसी की जो एडवाइजरी है वो बेस्ड, वो आधारित है, बेस यानी किसी चीज़ पर आधारित होना, ऑन इनपुट यानी कि निवेश पर आधारित है, फ्रॉम द रशियन साइड यानी कि रशियाज की तरफ से, ठीक है जी, रशिया की साइड से वो आधारित है कि इस एडवाइजरी पर। द एडवाइजरी ऑन नीड फॉर आवर नेशनल, जो एडवाइजरी है वो नीड है, जरूरत है उसकी फॉर आवर नेशनल के लिए, अपने नागरिकों के लिए, टू लीव खारकीव इमीडिएटली, यानी कि खारकीव को इमीडिएटली तुरंत छोड़ने के लिए, इन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, इज ठीक है जी, ऑन द बेसिस के आधार पर, इंफॉर्मेशंस के आधार पर, रिसीव्ड जो कि प्राप्त की गई, ठीक है, रिसीव्ड फ्रॉम रशिया की ओर से। वी वुड अर्ज ऑल आवर नेशनल, हम क्या करेंगे, अर्ज करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे अब अपने सभी नागरिकों से, टू लीव यानी कि छोड़ने के लिए खारकीव को इमीडिएटली तुरंत, टू द सेफ जोन यानी कि सुरक्षित क्षेत्र में जाने के लिए कहेंगे, और फर्दर वेस्टवर्ड का मतलब होता है कि जो पश्चिम है उसे भी आगे फर्दर कहेंगे, यूजिंग एनी मीन्स, किसी भी साधन का प्रयोग करके, मीन्स देखिए यहाँ पे जो एस आ रहा है ना, ये एस, इसमें आप कभी भी कंफ्यूज मत होना, अगर MEAN है तो इसका मतलब होगा मतलब, ठीक है, व्हाट यू मीन, तुम्हारा क्या मतलब है, और यहाँ मीन्स आ रहा है, इसका मतलब साधन, रिसोर्सेस, अवेलेबल यानी कि कोई भी साधन मतलब अवेलेबल हो उसका यूज़ करके, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है फुट यानी कि अपने पैदल, एंड कीपिंग सेफ्टी इन माइंड, और सेफ्टी को यानी कि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, ही सैड, ऐसा उन्होंने कहा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। इट इज़ लर्न दैट द रशियन साइड, ऐसा रशियन की साइड से कहा गया, हैड इन्फॉर्म्ड यानी कि सूचित किया गया, द इंडिया की साइड, अबाउट द नीड टू गेट ऑल द इंडियन आउट ऑफ द खारकी विदिन आवर्स अहेड ऑफ प्लान्ड असल्ट ऑन सिटी सिंस संडे इंडिया। अच्छा, सिंस संडे, ये कहने की ऐसा कहा गया रशिया की साइड पे सूचित किया गया है कि साइड ऑफ अबाउट, ठीक है जी, कि करने वाले हैं, नीड टू गेट ऑल द इंडियन आउट यानी कि सभी इंडियन को गेट करने के लिए, गेट ऑल यानी कि किसी चीज़ को बाहर निकालने के लिए, सो खारकी विद इन आवर्स, घंटों के अंदर, किसके, कुछ घंटों के अंदर, अहेड ऑफ प्लान्ड यानी कि आगे के प्लान के अकॉर्डिंग, असल्ट जो असल्ट है ऑन द सिटी, जो हमला चल रहा है सिटी पर, सिंस संडे यानी कि संडे से, इंडिया, सॉरी गाइज आई विल चेक इट अगेन, इंडियन हैज़, चलिए आगे देखते हैं, इंडियन हैज़ अर्ज्ड, इंडिया ने क्या किया, अर्ज्ड किया, रिक्वेस्ट करना यानी कि हिंदी में कैसे बोलेंगे, किसी से रिक्वेस्ट करना मतलब विनती करना, ओके, आप अच्छे से निकालिएगा इसका मतलब, बोथ यानी कि दोनों से, बोथ का मतलब होता है दोनों से, यूक्रेनियन एंड रशिया यानी कि यूक्रेन से और रशिया से, दोनों से अर्ज की, रिक्वेस्ट की, टू इंश्योर सुनिश्चित करने के लिए, क्या करने के लिए, सेफ्टी पैसेज का मतलब, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल चेक इट टू इट, सो आफ्टर दैट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू इन अ ब्रीफ, because sometimes the meaning of we cannot be explained to the word.
सो यानी कि सबसे पहले की जो सुरक्षित है उन सुनिश्चित करने के लिए, यानी कि सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए फॉर दी थाउजेंड्स ऑफ इंडियन इन खार्की, यानी किसके लिए, जो थाउजेंड्स ऑफ इंडियन है खार्किव में, तो उनके लिए जो सेफ्टी एरिया को उसको सुनिश्चित करते हुए, ठीक है जी। सबसे पहले हमें क्या करना है, जिस सेफ्टी एरिया में हम जा रहे हैं हमें उसे सुनिश्चित करना है कि वो सेफ़ है या नहीं है, कन्फर्म करना है अच्छे से, कन्फर्म पैसेज यानी कि कन्फर्म करना अच्छे से, उसके बारे में सुनिश्चित करना, पैसेज का मतलब ऐसे समझे। क्योंकि हिंदी मेरी वीक है तो मैं इंग्लिश में ही आपको ट्राई कर रही हूँ एक्सप्लेन करने की। तो यानी कि जो हमारा सेफ्टी सुरक्षित एरिया है इसको सुनिश्चित करने के लिए सबसे पहले हमें चेक करना होगा थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ इंडिया इन खार्की, जो खार्किव में थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स हैं यानी कि नागरिक हैं इंडिया के। ओके, स्यूमी एंड अदर्स नियर बाय सिटी, यानी कि सूमी और जो अदर्स अन्य नियर बाय सिटी हैं, आसपास की सिटीज़ जो हैं, शहर। बागची ने कहा द इंडिया साइड, यानी कि इंडिया की साइड से, हैड नॉट चूजन, कोई भी ऐसा जो विकल्प था चूज़ नहीं किया गया, ऐसा कोई ऑल्टरनेटिव विकल्प नहीं है जो कि चूज़ किया गया है। दिस लोकेशन, यानी कि इन लोकेशंस को, और द टाइम मेंशन, और जो टाइम मेंशनड किया गया है इन द एडवाइजरी, यानी कि एडवाइजरी में, विच यानी कि जो था, बेस्ड यानी कि आधारित, कंप्लीटली बिल्कुल, ऑन रशियंस इनपुट, जो कि कंप्लीटली बिल्कुल मतलब बिल्कुल जो आधारित था आपके इनपुट, रशियन के इनपुट पर। इनपुट यानी कि निवेश, समथिंग जो उनके परिणाम है, शक्ति परिणाम जो भी है, इनपुट उनके जो भी निवेश दिए गए, इंस्ट्रक्शंस दिए, वो हमारी तरफ से कोई भी ऐसा ऑल्टरनेटिव चूजन नहीं था। ओके, तो ये सब इनपुट जो है रशिया की साइड से आए हैं। आई कांट से, मैं कुछ नहीं कह सकता, आई कांट से एनीथिंग, मैं कुछ नहीं कह सकता, बियॉन्ड दिस, इससे परे, ही एडेड, उन्होंने ऐसा ऐड किया। ही एक्नॉलेज्ड, उन्होंने स्वीकार किया, इट मीन्स समथिंग दैट यू आर एक्सेप्टिंग, इफ इट इज़ यू आर डूइंग एनी फॉल्ट, सो यू आर माइंड, दिस इज ऑल माई फॉल्ट, सो आई एक्सेप्ट इट, आई कन्फर्म इट, ओके, आई कन्फेंस, सो दिस इज एक्सेप्टेड, सो एक्नॉलेज्ड किया गया, उन्होंने एक्नॉलेज्ड किया दैट इंडियन वर फेसिंग, जो इंडियंस हैं वो क्या कर रहे हैं, वर फेसिंग कर रहे थे, सम प्रॉब्लम यानी कुछ परेशानियों का, इन गेटिंग आउट ऑफ द कन्फ्लिक्ट जोन। कन्फ्लिक्ट जोन का मतलब होता है आपके कन्फ्लिक्ट जोन, जैसे आपके संघर्ष हो गया, फाइटिंग हो गया, तो ये कह रहे हैं कि जो संघर्ष क्षेत्र है उससे निकलने के लिए जो हमारे इंडियन हैं उन्हें कुछ समस्याओं का मतलब फेसिंग करना पड़ रहा है, उन प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है, ठीक है जी। पीपल आर रिपोर्टिंग, यानी कि जो पीपल आर वो कहीं कहीं जगह पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं, यानी कि कह रहे हैं डिफ़िकल्टीज़ एट सम प्लेसेस, यानी कुछ स्थानों पर डिफ़िकल्टीज़ हैं, परेशानियां हैं, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है वायलेंस कंटिन्यू, वायलेंस यानी कि हिंसा है वो कंटिन्यू है, ही सैड, उन्होंने ऐसा कहा, ठीक है जी। आगे चलते हैं। सम इंडियन स्टूडेंट्स ऑन द ग्राउंड, यानी कि जो सम स्टूडेंट हैं इंडियाज़ के, इंडियंस स्टूडेंट ऑन द ग्राउंड यानी कि फ्लोर पर, जो ग्राउंड पर हैं, ठीक है, सैड, उन्होंने कहा, दे वर फाइंडिंग इट डिफ़िकल्टीज, उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है सॉरी, टू कंपाइल यानी कि पालन करना, विद द एडवाइजरी का पालन करने के लिए उन्हें जो प्रॉब्लम्स हैं, डिफ़िकल्टीज़ है, उनको फाइंडिंग यानी कि फेसिंग करना पड़ रहा है। ओके, कैलिफोर्ड बैन सैम्यूल 21, अच्छा ये किसी बंदे का नाम है, कैलिफोर्ड बैन सैम्यूल, जो कि 21 ईयर्स का है, अ फोर्थ ईयर एविएशन स्टूडेंट, एविएशन मतलब वाहन, ठीक है, जहाज, सो वाहन जो होता है प्लेन का, उसका एक 4th ईयर का स्टूडेंट है 21 ईयर्स का, जो कि 14 ईयर है, सॉरी 4th ईयर, यानी कि उसका कोई ग्रेजुएशन है तो उस सेमेस्टर में ये है बंदा, ठीक है जी। फ्रॉम चेन्नई, यानी कि वो चेन्नई से, स्टडी इन खार्की, जो स्टडी कर रहा है इन खार्की में, कर रहा था, सैड, उसने कहा, ही हैड वेटेड, उसने इंतज़ार किया, सिंस अर्ली वेंसडे मॉर्निंग एट ट्रेन स्टेशन, यानी कि उन्हें क्या कर रहे हैं कि उन्हें सिंस अर्ली वेंसडे मॉर्निंग से जो है ट्रेन का इंतज़ार करना पड़ रहा था, ठीक है जी, ट्रेन, ठीक है। वाइल 3 ट्रेन्स हैड गोन, जबकि जो 3, देखिए यहाँ पे जो 3 ट्रेन है वो जा चुकी है, ठीक है। आगे चलते हैं। वाइल 3 ट्रेन हैड गोन बाय, यानी कि जो 3 ट्रेन्स है वो हैड गोन, वो जा चुकी हैं। ओके, इंडियन वर नॉट अलाउड इन टू दैम, इंडियंस को यानी कि इन भारतीयों को उसमें अलाउड यानी कि अनुमति नहीं दी जा रही है उनमें, ठीक है जी। दे आर नॉट लेटिंग एस गेट ऑन, वे हमें आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, दे आर नॉट लेटिंग, लेट से बना लेटिंग यानी कि दो,
अस यानी कि हमें, गेट ऑन यानी कि आगे बढ़ने के लिए। गेट ऑन के काफ़ी यूज़ होते हैं। गेट ऑन यानी कि चढ़ना, उतरना, आपकी किसी चीज़ में आगे बढ़ने ना देना। ओके, फर्दर अडू, सो वे उन्हें आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। दे आर ओनली अलाउइंग यूक्रेनियन सिटीजन्स टू गेट ऑन, वे सिर्फ जो यूक्रेन नागरिक हैं यानी कि यूक्रेनियन के जो सिटीजन्स हैं यूक्रेन के, सिर्फ उन्हें ही अनुमति मिल रही है आगे बढ़ने की। वी डोंट नो, हम नहीं जानते, व्हाट टू डू, क्या करें, ही सैड, उसने कहा। देयर आर नो टैक्सी, ना तो कोई टैक्सी है, और बसेस, ना तो कोई टैक्सी है ना बसेस है, एंड और वी जस्ट हैव दीज ट्रेन्स, हमारे पास सिर्फ यही ट्रेन्स हैं, टू टेक अस, जो हमें ले जा सकती हैं, ठीक है, टू द वेस्टर्न बॉर्डर, जो वेस्टर्न के बॉर्डर पे हमें ले जाती हैं, ठीक है। द गवर्नमेंट सेज, गवर्नमेंट कहती है, वी शुड गेट आउट, हमें बाहर निकलना चाहिए, बट दे आर नॉट टेलिंग अस, लेकिन वे हमें नहीं बता रही है, हाउ, कैसे। भाई तुम बोल रहे हो कि हमें ऐसे, हमें उस जहाँ रशिया यूक्रेन का हमला चल रहा है वहाँ से हमें बाहर निकलना चाहिए उस कॉन्फ्लिक्ट जोन से, पर वे हमें ये नहीं बता रही कि कैसे निकले, और हम नहीं जानते कैसे करना है। नो वन इज़ टेकिंग आर कॉल्स एट द एम्बेसी ईदर, यहाँ तक कि कोई हमारी कॉल्स भी नहीं ले रहा है या उठा रहा है। ओके, सेम्यूल्स अ फ्रेंड ऑफ गायकोंडर, जो सेम्यूल है वो गायकोंडर जो है वो मर चुका है यूक्रेन में, तो वो उसका फ्रेंड था, वो ट्रॉमेटाइज्ड, जो ट्रॉमेटाइज का मतलब होता है आपके किसी को आघात पहुँचाना, इट मीन्स किसी को चोट पहुँचाना। ओके, इट इज़ नॉट माई विलिंग टू टेक यू एनी समथिंग लाइक दैट हैपन इन टू योर लाइफ, एंड इट इज़ नॉट माई आई एम नॉट एनी ट्राइंग टू प्रिटेंडिंग टू ओवर देयर, दैट इज़ ऑल ट्रॉमेटाइज्ड यू। तो ट्रॉमेटाइज इट मीन्स यू आर ट्राइंग टू हर्ट समवन। ओके, तो वो उसे क्या कर रहा है, अहस कर रहा है, आघात कर रहा है, बाय हीज फ्रेंड्स डेथ, यानी कि उसकी जो फ्रेंड की डेथ है उससे। एंड द इंसेसिस्ट मिसाइल स्ट्राइक, और लगातार, इंसेसिस्ट का मतलब होता है लगातार मिसाइल हमले हो रहे हैं। ही सैड, उसने कहा, ही वॉज फीलिंग हेल्पलेस, वो असहाय महसूस कर रहा है, हेल्पलेस यानी कि बिल्कुल मजबूर, जो किसी हालत में नहीं है करने की। इट इज़ अ डेस्परेट सिचुएशन, एक निराशाजनक स्थिति है, हियर यानी कि यहाँ पर, एंड मोर देन 200 ऑफ अस, यानी कि हम जो लोग हैं 200 से अधिक, मोर देन, आर जस्ट वेटिंग, यानी कि इंतज़ार कर रहे हैं, सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं, टू गेट ऑन ट्रेन, ट्रेन में चढ़ने का। ही सैड, उसने ऐसा कहा। ओके, आगे चलते हैं। द रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री, रशिया की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, सुरक्षा मंत्रालय है, सैड, उन्होंने कहा, इन अ ब्रीफिंग, एक ब्रीफिंग में, दैट यूक्रेनियन अथॉरिटी, यूक्रेन की अथॉरिटी है, वर फोर्सिबली, मजबूर करना, कीपिंग अ लार्ज ग्रुप, रखना, क्या रखना, एक बड़े ग्रुप को, ऑफ इंडिया, इंडिया के स्टूडेंट को, इन खारकिव में रखना, हु विश टू लीव यूक्रेन टेरिटरी, यूक्रेन की टेरिटरी, क्षेत्र से निकलने के लिए, जो हु विश यानी कि इच्छा, जिनकी इच्छा है यूक्रेन की टेरिटरी से निकलने की, एंड गो टू द नियर बाय रशियन सिटी ऑफ बेंगोल। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं। हु विश टू द नियर बाय रशियन सिटीज़ ऑफ बेलगोरोड, ठीक है जी, जिनकी इच्छा है कि वो मतलब वहाँ से निकल के, और जो नियर बाय रशिया की सिटी है बेलगोरोड, वहाँ पर पहुँच जाएं बस किसी तरीके से। ओके, द मिनिस्ट्री इज़ कॉन्टेंडेड, जो मिनिस्ट्री है वो कॉन्टेंडेड यानी कि तर्क पर है। द इंडियंस यानी कि इंडियंस जो है नागरिक हैं, आर बीइंग हेल्ड, उनको रखा जा रहा है, हेल्ड यानी कि रखना, यानी कि हेल्ड यानी कि पकड़ के रखना, एज क्योंकि हॉस्टिलिटी के रूप में, हॉस्टिलिटी, अच्छा हॉस्टेज का मतलब होता है किसी को बंदी बना के रखना, तो वो क्या कर रहे हैं, इंडियंस को बंदी बना के रख रहे हैं, एंड ऑफर टू लीव द टेरिटरी ऑफ यूक्रेन, और ऑफर कर रहे हैं यूक्रेनियन टेरिटरी को, ठीक है, विया यूक्रेनियन पॉलिश बॉर्डर, ठीक है, यूक्रेनियन पॉलिश बॉर्डर तक। दे वर बीइंग आस्क्ड टू मूव थ्रू टेरिटरी, दे वर आस्क्ड, उनसे कहा जा रहा है, तो थ्रू, सॉरी गाइस, टू मूव यानी कि निकलने के लिए, आगे बढ़ेंगे, थ्रू द टेरिटरी यानी कि टेरिटरी से, यानी कि क्षेत्र से, वेयर एक्टिव हॉस्टिलिटी आर टेकन प्लेस, जहाँ पर सक्रिय हॉस्टिलिटी, जो युद्ध है वो चल रहा है, वो घटित हो रहा है। हिट सैड, ऐसा कहा, ठीक है जी। रशियंस आर्म्ड फोर्स आर रेडी, जो रशियन की आर्मी है, फोर्स अच्छी तरीके से वो रेडी है, टू टेक ऑल नेसेसरी, सभी ऑल नेसेसरी यानी कि आवश्यक मेजर, उपाय करने के लिए, फॉर द सेफ इवैक्यूएशन, किसके लिए, सेफ यानी कि सुरक्षित इवैक्यूएशन के लिए। अब ये कहेंगे इवैक्यूएशन का क्या मतलब होता है, इवैक्यूएशन मतलब निकास,
अच्छा, ऐसे समझें, जब हम रेस्क्यू ऑपरेशन करते हैं तो जब एक स्थान पर फ्लड आती है, बाढ़ आती है, तो एक स्थान से दूसरे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए उसे इवैक्यूएशन कहते हैं। ओके जी, समझ में आ गया आपको यहाँ पर। ऑफ द इंडियन सिटीजन, यानी कि भारतीय नागरिकों को सेफ एरिया इवैक्यूएशन करने के लिए वो सब मेजर करने के लिए तैयार है। ओके, सेंड डैम होम, यानी कि उन्हें घर वापस भेजने के लिए, फ्रॉम रशिया, रशिया से, रशिया टेरिटरी यानी कि रशिया क्षेत्र से, विद इट्स ओन मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन्स। कह रहे हैं कि हम सभी जो मेजर्स हैं, उपाय हैं, वो लेने के लिए तैयार हैं। यहाँ तक कि रशिया कह रही है कि हम हमारे जो खुद के मिलिट्री ट्रांसपोर्ट है, प्लेन्स है, यानी कि जो हमारी खुद के हवाई जहाज़ हैं, मिलिट्री हवाई जहाज़ हैं, उनसे हम उन्हें घर भेजने के लिए तैयार हैं। और इंडियन प्लेन्स, जो इंडिया के प्लेन्स हैं, जहाज़ हैं, एज द इंडियन साइड, जैसे कि इंडियन की साइड से प्रपोजल था टू डू करने के लिए। ठीक है जी। द मिनिस्ट्री सैड, ऐसा मिनिस्ट्री ने कहा, रशियाज एम्बेसडर है डेजिग्नेटेड इन दिल्ली डेनॉइज एलिपोव रिपोर्टर्स ऑन वेंसडे हिज कंट्री इज़ वर्किंग ऑन क्रिएटिंग द ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि जो उनकी जो कंट्री है ना, वो क्या कर रही है, आपके कॉरिडोर कर रही है, एक संक्रिय बनाना, एक मतलब मार्ग बनाना, टू क्रिएट कर रही है, बना रही है ह्यूमैनिटेरियन की मानवीय कॉरिडोर के लिए, सो दैट, ताकि इंडियन नेशनल, जो भारतीय नागरिक है, इन कन्फ्लिक्ट यानी कि युद्ध में, कन्फ्लिक्ट यानी कि संघर्ष, युद्ध और जो भी चल रहा है वहाँ पर, लड़ाई युद्ध चल रही है, कन्फ्लिक्ट जोन्स कैन बी पुल आउट, उनको खींचा जा सके, कहाँ से, टू रशियन टेरिटरी, रशिया के क्षेत्र से। ओके जी। सो बेसिकली ये थी आज की न्यूज़, एंड आई होप यू लाइक माई वीडियोज़ एंड यू अंडरस्टैंड वेरी easily, because whatever I trying to explain you here in a very short and form different way, so people get understand easily. So there's a reason behind, I want to share with you something why I'm not making a video for you guys for the few past days. There's a reason that I have been sore throat. I have been for the last few days fevers, and I have a sore throat as well. So I would say that I have been facing a lot of problems, because doctors described me some medicine, because of it has lot of symptoms that are showing into me within a few days, just like a COVID symptoms. So I just properly take a bed rest, because doctors suggest to me and this prescribe me some of medicine written by the doctors. Anyway, so this is the reason that it has been a lot of difficulty which I had been facing a lot in the few days. So anyway, I'm trying to make a video now regularly for you, in sense of you can understand easily and you can get all the opportunity which is you need to require for the in your beginning level. So if you like my video, please subscribe my YouTube channel so you can get all the notification of all the time. Thank you. Take care. Bye bye guys.